नमस्ते बेटा। आज हम बात करेंगे सूत्र परावर्तक के माध्यम से भाग करना। इससे पहले बेटा हमने सीखा था निकलन के द्वारा भाग करने का तरीका। बेटा मैं आपको बता दूं कि जो निकलन विधि जो थी उसके सेम तरीका ही ये सूत्र परावर्तक का है। इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा अंतर रहेगा, बाकी मेथड जो था बेटा वो सेम एग्जिट जो सूत्र निकलन में था वो का वो मेथड इसके अंदर रहेगा। इसके अंदर बेटा जो हम प्रथम खंड जो होता है उसके अंदर हम पहले भी भाजक को लिखते थे। भाजक को लिखने के बावजूद जो विचलन आता था बेटा, जो विचलन आता था उसको लिखते थे। लेकिन यहां पर बेटा हमको क्या करना पड़ेगा कि भाजक को भी लिखेंगे हम और विचलन को भी लिखेंगे, और उसके बावजूद बेटा एक और रहेगा जिसे हम बोलेंगे परिवर्तित अंक। और परिवर्तित अंक किस तरीके से निकालना है ये बड़े ध्यान से समझना बेटा। इसके जो भी संकेत है आपको नोट्स के माध्यम से मिल जाएंगे। मैं यहां पर आपको ओनली फॉर क्वेश्चन के द्वारा समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। जैसे बेटा आज हम बात करेंगे क्या सूत्र परावर्तक से भाग करना। सूत्र परावर्तक से क्या सीखेंगे बेटा? भाग। क्या सीखेंगे हम? सूत्र परावर्तक से भाग। इसमें बेटा जैसे हम कोई संख्या लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो कोई संख्या है हमारे पास में 2112। कितनी है बेटा? 2112। और उसमें भाग कितने का लगा रहे हैं हम? 97 का, यानी 97 का। अब बेटा इसमें सबसे पहले बेस मानना जरूरी है, और बेस बोले तो आधार। और आधार मानोगे बेटा तभी विचरण निकल पाएगा। और आधार किस तरीके से मानना है ये आपने पहले भी सीख चुके हो, और आज फिर मैं वापस रिपीट कर रहा हूं बेटा। अगर दो अंकों की संख्या होगी बेटा तो आधार 10 लेंगे, लेकिन उसमें एक शर्त भी होती है बेटा, अगर संख्या 100 के नजदीक होती है तो उसका आधार हम 100 लेते हैं। ऐसा मत मानना आप यहां पर हमारे पास में 97 है तो आप इसका आधार कितना लोगे? 10। बेटा आधार 10 लेने के बावजूद भी इसका हल हो जाएगा। आधार अगर आप 10 लेते हो तो उसके बावजूद भी हल होगा। फिर बेटा हम जो विचलन निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं हम? विचलन। विचलन निकालते समय बेटा हमको जो आधार है ना उसको किससे गुणा करना पड़ेगा? उपाधार से गुणा करना पड़ेगा। और उपादान से गुणा करने के बावजूद हमको उसमें से क्या करना पड़ेगा बेटा? आपस में घटाना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास में सॉल्यूशन बैठ पाएगा। लेकिन यहां पर हमेशा ध्यान रखना कि आधार हम कितना लेंगे। अगर 100 के पास में संख्या होगी तो बेटा आधार उसका क्या लेंगे? हम 100 ही लेंगे। यहां पर हम सबसे पहले बेटा आधार की बात करेंगे, और आधार इसका कितना होगा बेटा? 100 होगा। कितना होगा? 100। उसके बावजूद जैसे हम आगे चलते हैं तो आगे चलने पर हमको बेटा विचलन निकालना जरूरी है। और हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको कल जो वीडियो था उसके अंदर भी बताया था, आज फिर वापस रिपीट कर रहा हूं बेटा। आधार यानी जो बेस होता है वो किस तरीके से मानते हैं, किस आधार पे मानते हैं हम, इस बात को ध्यान से समझना। जो बेटा बेस होता है ना, जो आधार होता है, उसको हम जो हमारे पास में जो संख्या है जिसका हम भाग लगा रहे हैं, यानी जो भाजक है हमारे पास में, उसके अकॉर्डिंग हमको बेस मानना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमको आधार मानना पड़ता है बेटा, और उसके अकॉर्डिंग ही हमको आधार लिखना पड़ता है। यहां पर हमारे पास में भाजक क्या है? 97 है, तो हमको इसके अकॉर्डिंग ही बेटा क्या लिखना है? आधार लिखना है, इसका बेस लिखना है। तो आधार कितना हो गया? 100 हो गया। उसके बावजूद हम नेक्स्ट चलते हैं तो बेटा हमको विचलन निकालना जरूरी है। क्या निकालना है? विचलन। और विचलन का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर वापस रिपीट कर रहा हूं कि विचलन निकालते समय बेटा हमको क्या करना पड़ता है? संख्या में से, किसमें से? संख्या में से घटाना पड़ता है क्या? आधार। क्या बेटा? आधार। संख्या माइनस आधार। यहां पर जब बेटा हम विचलन निकालेंगे तो विचलन को क्या करना पड़ेगा? संख्या में से घटाना पड़ेगा। किसको? आधार को घटाना पड़ेगा। यहां पर हमारे पास में बेटा संख्या कितनी है? 97 है। कितनी है? 97। और आधार कितना है? 100। यानी कि जो विचलन होगा बेटा वो कितना होगा? -0.3। कितना होगा? -0.3। आगे चलते हैं हम। आगे चलने पर बेटा हमको क्या प्राप्त होता है? देखो,
आधार हो गया, विचलन हो गया, लेकिन जो सूत्र परावर्त्य है बेटा, इसके अंदर हमको परिवर्तित अंक निकालना जरूरी है। और परिवर्तित अंक निकालने में बेटा कुछ भी नहीं करना, जो हमारे पास में जो विचलन प्राप्त होता है हमको प्लस का होगा तो बेटा उसको माइनस का कर देंगे, और अगर माइनस का प्राप्त होता है तो उसको हम किसका कर देंगे, प्लस का। बस परिवर्तित अंक निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती, उसमें सिर्फ इतना करना पड़ता है, जो विचलन होता है बेटा उस विचलन का ओनली फॉर हमको चिन्ह परिवर्तित करना पड़ता है। अगर माइनस का होगा तो प्लस का कर देंगे, प्लस का होगा तो माइनस का कर देंगे। यहां पर देखो, अब हमको क्या निकालना है, परिवर्तित। क्या निकालना है बेटा, परिवर्तित अंक। और परिवर्तित अंक होगा बेटा यहां पर, ये किसका है, माइनस का है ना, 0.3। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर माइनस का होगा बेटा तो प्लस का कर देंगे, प्लस का होगा तो माइनस का कर देंगे। ये किसका है, माइनस का है, तो यहां पर हमारे पास में हो जाएगा 0 और 3। परिवर्तित अंक हमारे पास में क्या आ गया बेटा, 0.3 हो गया। अब नेक्स्ट बेटा हमको ओनली फॉर सूत्र निकलन के द्वारा, यानी हमने भाग किया था उसका जो फॉर्मेट था उसी तरीके से हमको इसको क्या करना है, हल करना है। सबसे पहले हमको वही काम करना है, 3 खंड बनाने हैं। जैसे प्रथम हो गया, उसके बावजूद द्वितीय हो गया, और उसके बावजूद तृतीय खंड हो गया। इसमें संख्या जो होती है, संख्या जमाने का जो तरीका है वो पहले जैसा ही है। प्रथम जो खंड होगा उसके अंदर हमको सबसे पहले क्या लिखना जरूरी है, जो पुराना भाजक हमारे पास में था, जो पुराना भाजक है हमारे पास में उसको लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम प्रथम खंड के अंदर क्या करेंगे, जो पुराना भाजक है उसको एग्जिट ऐसे कैसे लिख देंगे। यहां पर क्या आ गया बेटा, भाजक हो गया। उसके बावजूद जो हमारे पास में जो विचलन आया है, हमारे पास में क्या आया है बेटा, विचलन जो आया है उस विचलन को भी इसके नीचे ही ऐड कर देंगे। विचलन हमारे पास में -0.3 था, तो विचलन -0.3 एग्जिट ऐसे कैसे लिख दिया। उसके बावजूद हमको क्या करना है बेटा, जो परिवर्तित अंक जो है उसको लिखना है। और परिवर्तित अंक को एग्जिट ऐसे कैसे लिखना है, यहां पर क्या होगा, परिवर्तित अंक। और परिवर्तित अंक हमारे पास में क्या है बेटा, 0.3। प्रथम खंड क्लियर हो गया। तृतीय खंड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आधार के अकॉर्डिंग हम संख्या को लिखते हैं। जितने आधार में शून्य होंगे बेटा उतनी ही संख्या हमको कहां पर लिखना है, तृतीय खंड के अंदर लिखना है। हमारे पास में यहाँ पर 2 शून्य है, तो हमको संख्या के इकाई अंक की तरफ से लिखना है, यानी इकाई की तरफ से इकाई ऊर्ध्वाई, यानी हमारे पास में तृतीय खंड में आ जाता है बेटा 12, और शेष जो बचेगा वो कहां पर आएगा, मध्य खंड के अंदर। मध्य खंड में क्या हो जाएगा, 21। इतना काम करने के बावजूद तरीका वो रहेगा जैसे पहले हमने निकलन विधि में किया था, निकलन विधि से भाग करना जो सीखा था उसी के अकॉर्डिंग हमको करना है। यहां पर देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था बेटा, शुरुआती अंक को एग्जिट उतारा था। यहां पर भी वही काम करना है, 2 को सेम एग्जिट ऐसे कैसे उतार दो। 2 को एग्जिट उतारने के बावजूद बेटा जो परिवर्तित अंक हमारे पास में है उससे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यहां पर गुणा करो, देखो 2 को 0 से गुणा करोगे क्या होगा बताओ, 0 ही होगा। अब बेटा 2 को अगर 3 से गुणा करते हो तो क्या होगा, 6। यहां पर आगे कोई संख्या नहीं है, आगे कोई अंक नहीं है, तो अगले खंड के अंदर हम चले जाएंगे और उसके अगले अंक के नीचे हमको लिखना पड़ेगा। यहां पर 2 को 3 से गुणा किया तो बेटा कितना हो गया, 6 हो गया। इन दोनों का अगर हम प्लस करते हैं, आपस में योग करते हैं तो क्या होगा, 1 ही होगा। फिर 1 को वापस गुणा करना है बेटा, और 1 को वापस गुणा करोगे बताओ, 0 से गुणा करोगे क्या होगा, 0 ही होगा। और आगे 3 से अगर 1 को गुणा करते हो तो बेटा क्या होगा, 3 का 3 आएगा। अब यहां पर देखो, इतना काम होने के बावजूद इनको आपस में क्या कर लेंगे बेटा, प्लस कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। 2 में 3 को ऐड करो कितना होगा, 5 होगा। 6 में 1 को ऐड करो 7 होगा। एक बात को और समझना बेटा, यहां पर देखो
कई बार क्या होता है कि मैंने यहाँ पर एक एक अंक को गुणा किया है, कोई जरूरी नहीं है आप एक अंक को ही गुणा करो, आपकी छोटी के लिए आपको एक अंक से गुणा करना मैंने सिखाया है, क्योंकि एक एक अंक से गुणा करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप यानी दोनों अंकों को एक साथ अगर गुणा करना चाहते हो तो एक साथ भी गुणा कर सकते हो। 0 3 को आप 2 से गुणा करोगे बेटा तो 0 और 6 मिलेगा आपको, ये कई मिलने वाला है, तो 0 6 दोनों जगह एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन आप एक एक अंक से ही गुणा करना, क्योंकि कई बार बड़ी संख्या जैसे आ जाती है, यहां पर हमारे पास में आ जाए, एक तो हो गया 1 और यहां पर हो गया 2। बेटा हमको यहां पर देखो 9 से गुणा करना है, किससे करना है, 9 से गुणा करना है। यहां पर 9 से गुणा करने पर बेटा डायरेक्ट गुणा करोगे तो 12 नाम का 108 होगा, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, एक तो 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, यानी 3 जगह लिखना है। और एक बेटा एक एक से गुणा करोगे तो 9 एकम 9 होगा, और फिर 9 दूनी 18 होगा। इस तरीके से हमको लिखना है, तो आप एक एक अंक से ही गुणा करना। अब यहां पर देखो हमारे पास में जो बीच वाला जो खंड होता है यानी सेकंड खंड, उसके अंदर तो बेटा क्या बचता है हमारे पास में, भागफल बचता है। क्या आता है, भागफल, यानी कितनी बार भाग गया है। और जो बेटा तृतीय खंड है उसमें क्या शेष बचता है, यानी शेषफल, जिससे हम कहेंगे रिमाइंडर। तो हमारे पास में भागफल बेटा 21 हो गया, शेषफल 75 हो गया। एक बार इसको नोट कीजिए, फिर एक और संख्या हम लेते हैं। अगली संख्या है बेटा हमारे पास में 13,385। 13,385। बाकी मेथड ये का ही रहेगा, ओनली फॉर संख्या चेंज होगी। क्या होगा बेटा, संख्या चेंज होगी। संख्या हमारे पास में है 13,385 और उसमें हमको भाग लगाना है बेटा 131 का। यहां पर देखो संख्या हम लेते हैं बेटा 13,385, इसमें भाग लगाना है कितने का, 131 का। आधार बेटा इसका 100 होगा। हमको क्या निकालना है, सबसे पहले विचरण निकालना है, और विचरण निकालने के लिए हम संख्या में से किसको घटाएंगे, आधार को। तो 131 माइनस बेटा 100 करोगे तो हमारे पास में प्लस का 31 बचता है। कितना शेष बचेगा बेटा, प्लस का 31। मैंने आपको परिवर्तित अंक निकालने का तरीका बताया था कि जो प्लस की संख्या होगी विचरण वाली तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी। यहां पर प्लस की है बेटा तो परिवर्तित अंक क्या हो जाएगा, -31। क्या हो जाएगा, -31। अब यहां पर लिखना है, सबसे पहले भाज्य का आएगा 131, उसके नीचे बेटा क्या आएगा, विचलन। विचलन हमारे पास में 31 है, और उसके बावजूद क्या आएगा बेटा, परिवर्तित अंक आएगा, और परिवर्तित अंक क्या है, -31 है। इसको इस तरीके से नहीं लिखकर आप इसको इस तरीके से लिखना, 3 और 1 को लिखने के बावजूद बेटा इनके ऊपर क्या लगा देना, माइनस का चिन्ह ऊपर की तरफ, ठीक है। इस तरीके से परिवर्तित अंक हो गया। फिर हमको तृतीय खंड में संख्या लिखनी है, तो इकाई की तरफ से 2 अंक लिखेंगे तो कितना होगा बेटा, 85। शेष बचा 133, कहां पर आएगा, बीच में। आगे हमको हल करना है बेटा, 1 को एग्जिट ऐसे कैसे उतार देंगे, 1 का 1 हो गया। उसके बावजूद हम नेक्स्ट चलते हैं, 1 को 3 से गुणा करोगे, माइनस का 3 लेना है बेटा। 1 ऐसा मत समझना प्लस का है, ये माइनस की संख्या है, तो 1 को -3 से गुणा करोगे तो माइनस का क्या होगा बेटा, 3 होगा। फिर 1 को -1 से गुणा करोगे तो बेटा क्या होगा, माइनस का 1 होगा। क्या होगा, माइनस का 1 होगा। यहां पर देखो 3 में से अगर 3 को घटाओगे बेटा, कितने को, 3 में से अगर 3 को घटाते हो तो क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। 0 को संख्याओं से गुणा कर लो, यहां पर भी 0 होगा और यहां पर भी क्या होगा, 0।
देखो इन दोनों को मैंने सोल्व करके उतार लिया, क्योंकि 3 प्लस का है 3 माइनस का है तो आपस में घट जाएंगे। यहाँ पर जैसे हमने 3 को 0 से गुणा किया तो 0 हो गया, फिर 0 को 1 से गुणा किया तो 0 ही होगा, हमने दोनों जगह ऐड कर दिया। यहाँ पर 3 प्लस का है 1 किसका है माइनस का, तो 1 घट जाएगा, शेष क्या बचेगा हमारे पास में बेटा 2 शेष बचेगा। 2 को 3 से गुणा करो कितना होगा 6 होगा, लेकिन किसका माइनस का, तो यहां पर हम लिखेंगे -6। फिर 2 को -1 से गुणा करोगे तो माइनस का 2 होगा। यहां पर बेटा हम क्या करते थे प्लस करते थे, लेकिन अब नीचे की संख्या को देखो बड़े गौर से, किसकी है माइनस की है तो माइनस की है, तो ऊपर की प्लस की है, नीचे की किसकी है माइनस की, तो घट जाएगी। 5 में से 2 घटेगा कितना शेष बचेगा 3। 8 में से बेटा 6 घटेगा तो कितना शेष बचेगा 2। यानी हमारे पास में भागफल कितना आ गया 102 आ गया, और शेषफल बेटा कितना हो गया, शेषफल हमारे पास में हो गया बेटा 23। कितना हुआ 23 हो गया। भागफल हो गया 102 और शेषफल कितना हो गया 23। सूत्र परावर्तन में बेटा कुछ भी नहीं है, सेम निकलन वाला है, लेकिन इसमें फर्क इतना पड़ेगा कि आपको परिवर्तित अंक निकालना जरूरी है। और परिवर्तित अंक किस तरीके से निकालोगे, जो विचलन आता है विचलन में संख्या को देखना है प्लस की है या माइनस की। माइनस की होगी तो परिवर्तित अंक प्लस का हो जाएगा, और प्लस का अगर विचलन होगा बेटा तो परिवर्तित अंक माइनस का हो जाएगा। यानी उसके उल्टा करना है, विपरीत काम करना है। हम प्रथम खंड की बात करते हैं, सबसे पहले पुराना भाजक होगा, उसके बावजूद विचलन होगा, उसके बावजूद क्या होगा परिवर्तित अंक। बीच वाले खंड को छोड़ना है, तीसरे खंड के अंदर जाना है, उसमें आधार के यानी बेस के अकॉर्डिंग हमको संख्या लिखनी है। जितने शून्य होंगे उतने अंक लिखने हैं इकाई की तरफ से। हमारे पास में 2 शून्य है तो इकाई की तरफ से दोनों अंक आगे, यानी 8 और 5। शेष बचा कहाँ आएगा बीच में, बाकी काम होगा वो है, एक को एग्जिट उतारना है, फिर गुणा करना है, फिर 3 में 3 को ऐड करोगे तो जुड़ेगा, लेकिन माइनस का है तो घट जाएगा। 3 में से 3 घटा 0 हो गया, 0 को गुणा करोगे, फिर 3 में से 1 घटा तो 2 आ गया, 2 को आपस में गुणा किया, हमारे पास में शेषफल बचा बेटा 23। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटा कमेंट करके जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। किसी भी प्रकार की अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन से संबंधित या फिर और भी कोई तरीके की मैथमेटिक्स के अंदर, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि मेरे को भी आपकी समस्या का मालूम चले भाई आपको कहां पर प्रॉब्लम आ रही है। वीडियो के माध्यम से मैं आपकी जो भी समस्या होगी उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी आपके ऊपर है बेटा, आप मेरे को किस तरीके से बताते हो, कमेंट के माध्यम से बताते हो या फिर अपनी समस्या को अपने पास में ही रखते हो। अगर समस्या मेरे तक पहुंचाओगे तो उसका हल मैं अवश्य निकालूंगा, उसका हल निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अगर समस्या को मेरे तक नहीं पहुंचाओगे बेटा तो मुझे मालूम नहीं चलेगा। किसी भी प्रकार की क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी मेथड समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर और कोई प्रॉब्लम हो, यानी पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगता हो, किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं हमेशा के लिए तैयार हूँ। आज के लिए इतना ही काफी बेटा, धन्यवाद।